क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, डेफिनिट के 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और एक 2000 यानी 2020, देखिए 2020 हो गया, ये 2020 का है। जब हमने दिन पूछा 2020 आप लोग जानते हैं तो आप लोग हंसना शुरू कर दिए 2020। देखिए फिर ये 2020 आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और ये फिर 2015 का है। दोनों कहीं ना कहीं किसी हद तक एक दूसरे से अटैच है, दोनों इक्विटी बनाई गई है। आइए पहले हम इसको लेने जा रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्विटीज इज ऑब्लिगार ट्रू, और मोर देन वन का ये क्वेश्चन है। तो अब यहां पर इनइक्विटी बनाई गई है, तो आइए इनइक्विटी के बारे में एक बार फिर हम आपको एक्सप्लेन कर दें। और क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो समझिए, और उसके बाद अभी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। और वही कंडीशन इस पे होने जा रही है, यही। आइए, जैसे हमने लिखा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मान लीजिए 10, x की वैल्यू क्या है, बोलिए, सॉरी एक मिनट। जैसे क्योंकि हम पहले इक्वल पे आ जाए, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, हमने डायरेक्ट लिख दी इनइक्विटी, कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे x इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू 10 है। इनइक्विटी बनाना देख लीजिए कैसे बनती है, क्योंकि ये इसके फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आएगा, हमें इनइक्विटी बनाना पड़ेगा इन सब में। क्या कोई आपने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी डेफिनेटली जिसमें इनइक्विटी बन जाए? है कोई? नहीं। तो आइए जरा देखिए, पहचानिए। जैसे x इक्वल टू 10 है, अब हमें 2 चीजें हैं, ग्रेटर की इनइक्विटी लेनी है कि स्मॉलर की। तो आइए पहले ग्रेटर की लेने जा रहे हैं। किसकी लेने जा रहे हैं? ग्रेटर की। तो अगर हम ग्रेटर की लेने जा रहे हैं तो जाहिर है इससे स्मॉलर वैल्यू ही तो रिप्लेस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 9 ले लिया, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 9। ये देखिए है कि नहीं? इक्वल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इक्वल नहीं है ये। अब जैसे हमको इसको स्मॉलर पे लाना है तो मैं यहां पे 12 ले लीजिए, तो क्या x इज लेस देन 12, बताइए ये वैल्यू है कि नहीं से लेस? तो इनइक्विटी में कुछ करना नहीं है, हमको कुछ भी नहीं करना है। यहां फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन के हिसाब से हम बनाने जा रहे हैं। इसको नोट करके यहां पे लिख लीजिए जिससे आपको पता हो, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी करिए, ये हम जबकि बता चुके, ऐसा नहीं है पीछे बताए, मिटा दें फिर। चलिए मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हम बताएं ऐसा कुछ नहीं, सारी चीजें बताए हैं। लेकिन अब यह है कि अब यहां पर आप आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। और क्या आ गया है इसको देखिए जरा सा, समझिए। हमें हर ऑप्शन 0 से 1 के बीच में लेना है x। अब यहां पर x है कुछ ऑप्शन में, कुछ में x स्क्वायर कर दिया है। तो यहां पर इनइक्विटी किसकी बनाए? x की बनाए, x स्क्वायर की बनाए कि साइन कॉस की बनाए? अरे भाई हमें इंटीग्रेट भी करना, फिर इसकी वैल्यू भी तो निकाली गई है। तो हम किसकी बनाएं? कॉस की बनाएं कि साइन की बनाएं कि उसके साथ में जो x का इंटू है उसकी बनाएं? और चूंकि लिमिट सबकी क्या लगाई गई? 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में x भी पॉजिटिव है, साइन कॉस भी पॉजिटिव है। भाई रेडियन में होगा ना, तो जाहिर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई मसला नहीं है। तो बताइए यहां पर बेहतर इनइक्विटी किसकी बनने जा रही है? बेहतर ऑप्शन किसके साथ है? साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है कि x के साथ है? बोलिए, फिर बोलिए। साइन कॉस का, चूंकि हमको इंटीग्रेट भी करना बाद में। और देखिए कैसे साइन कॉस के साथ है। हमने आपसे जब हमने आपको लिमिट क्वांटिटी पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपसे कहा था साइन कॉस की सीरीज भी याद रखिएगा। यहां पर इन्होंने आपसे क्या किया? सीरीज पता है कि नहीं पता, खाली वही यूज करवा लिया और कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ आपसे इतना पूछ लिया कि आपको साइन कॉस की सीरीज पता है कि नहीं पता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों को एक साथ करने जा रहे हैं। सिर्फ क्या लिख करके? कॉस एक्स की सीरीज लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस ए।
एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और माइनस डैश डैश डैश। 1 नहीं ले रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट 1 नहीं ले रहे हैं, हम कहां से लेने जा रहे हैं, यहां से लेने जा रहे हैं। आगे वाला तो प्लस आ रहा है ना, तो कॉस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट हो बताइए। अरे भाई ये पॉजिटिव है, आगे जो भी आएगा एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, तो जाहिर है एक्स की पावर 4 क्या 0 से 1 के बीच में एक्स की पावर 6 से क्या होगा ग्रेटर होगा, तो पॉजिटिव आएगा। अब हर टर्म पॉजिटिव ही आता जाएगा, पहचानिए। तो अब यहां से क्या हो गया बोलिए, cos x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये, और उसके बाद इसको x से इंटू किया गया है। अगले स्टेप में आप भी कर दीजिए x से इंटू, और ये भी ध्यान रखिएगा x की वैल्यू कहां है, 0 से 1 के बीच में है, पॉजिटिव है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई डाउट हो बताइए, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये x इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और ये आपका हो गया। अब इसी को 0 to 1 इंटीग्रेट कर दीजिए, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम आगे लिख रहे हैं, नहीं ऐसा होता तो एक ही लाइन में सब कर दीजिए। ये 0 to 1 x cos x dx इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 to 1, और इसको कुछ करना नहीं है, क्या आ गया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 सॉरी 2 ये 2 समझ में आया। इंटीग्रेट कर दें, क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 8। वेरी गुड। ये लिमिट लिख दीजिए 0 to 1, कुछ करना नहीं है, ये जब माइनस करेंगे 0 जाएगा, बाकी 1 ही हो रहा है, तो क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8। निकालिए फटाक से, कैलकुलेट कर लीजिए, क्या 8 एलसीएम हो गया, बोलिए 8 एलसीएम हो गया, 8 के साथ लिखा गया है, तो ये क्या आ गया 4 माइनस 1 क्या 3 बाई 8 लीजिए आ गया। ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसी में क्या कर दिया गया, एक्स स्क्वायर कर दिया गया, इसमें एक्स स्क्वायर से इंटू कर दीजिए, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन हो जाएगा। नहीं कर लेंगे, बोलो भाई, बेवकूफ बनाया कि नहीं क्वेश्चन में। तो ये इस हद तक जाते हैं, कितना बेवकूफ बनाते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अभी इसीलिए अपने एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव्स वाला क्वेश्चन कहा है ना, अभी उसको कराने जा रहे हैं। अब तीनों ऑप्शन कर लेंगे, करें कर लेंगे भाई। साइन एक्स लिखिए, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस आगे है 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा, उसी ग्रेटर कर लीजिए। एक ही पहली वैल्यू ना लीजिएगा, 2 वैल्यू कम से कम हो गया, कर लेंगे। और ये भी हो जाएगा, फिर ये भी हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी करिए। आइए जरा देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, और क्या लेने जा रहे हैं, लेट f डैश x इज इक्वल टू, ये लिख दिया गया है, और उसके बाद f डैश x को क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है हाफ टू 1, और m लिख दिया गया। देन द पॉसिबल वैल्यूज, आप इस पे ध्यान रखिएगा, ये इस वर्ड पर पॉसिबल वैल्यूज यानी एक्चुअल वैल्यू। अगर एक था देन द वैल्यूज ऑफ m एंड कैपिटल M, तो दूसरी बात होती पॉसिबल वैल्यूज। आइए पहचानिए। अब आइए, अगर इसकी बात करें हम, तो ये कभी इंटीग्रेट नहीं होगा। कौन हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तेज बोलिए, एक्स क्यूब। अरे एक्स क्यूब तो इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ कौशिकी बोलो, साइन की पावर 4x, इसीलिए साइन की पावर 4x लगाई गई है। ओ मींस क्या, और यहां पर सीरीज, इसीलिए दोनों को साथ में लिखे हैं, यहां पे सीरीज के साथ बनाई गई है, यहां पे सीरीज के बजाय इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले ली गई है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे तो बताओ ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कि मिनिमम हो जाएगा, तेज बोलो। अगर ये साइन की पावर 4x को हम मिनिमम लेंगे, पढ़ाया है पीछे, सब चीज पढ़ाई है, इसी पर 2010 का एडवांस का क्वेश्चन कराया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बुकलेट में क्वेश्चन नहीं था, मैंने लिखवा दिया था, याद है ना, 1/sin² थीटा और -4 क्या
या +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, कुछ याद ही नहीं होगा, चलिए बकने से कोई फायदा नहीं। हाँ बताइए, अगर हम साइन की पावर 4x की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तेज बोलिए, मैक्सिमम। वेरी गुड। और साइन की पावर 4x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, ये जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है इसको हटा दिया है, इसलिए नंबर दिया गया है कि नंबर में ऐड हो जाएगा, इसलिए इंक्रीज बना दी गई है, ये लिख करके बेवकूफ बना दिया गया आपको। और साइन की पावर 4x की अगर मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो अब यहां पर देयरफॉर, अब चूंकि हम समझा चुके हैं तो f डैश x चूंकि मिनिमम ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिख दें जल्दी बोलिए, 192x क्यूब डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलिए, अगर अब तो ये है ना ग्रेटर से अटैच है ना, तो जाहिर मिनिमम हो रहा, तो क्या आएगा यहां पर, फिर बोलिए। अरे भाई इसको हम मिनिमम बनाए, देखिए अगर ये लिखा है x ग्रेटर देन 2, तो बताओ ये x की कौन सी वैल्यू है, फिर बोलो अरे मैक्सिमम मिनिमम, तो ये क्या है, इससे ग्रेटर अभी कौन सी वैल्यू हो रही है, मिनिमम। तो साइन की अभी आप ही लोग बता के आ रहे हैं, तो साइन की पावर 4x की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मिनिमम मैक्सिमम। तो अब बताइए अपॉन क्या हो जाएगा फिर, 3, बस हो गई बात, खत्म हो गई, इंटीग्रेशन के लायक बन गया, तभी तो ये वैल्यू पूछ रहे हैं। अब बोलिए, और एक काम करिएगा, जो चीजें मैंने इधर एडवांस में पीछे तो नहीं कराया था, पीछे तो वैसे कराए, इसको जरूर घर पे करिएगा, टाइम दे करिएगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, मजा आ जाएगा, सोचेंगे आप, कहेंगे कि हाँ कुछ हमको क्लास मिल गई। और बाकी एडवांस हम सब करा के आए, ऐसा तो है नहीं, उस पर उतना टाइम नहीं दिया था किसमें एप्लीकेशन, लेकिन बुकलेट के सारे क्वेश्चन लगवा दिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह सब में सारे क्वेश्चन लगवा दिए, और उस पर अब एक्स्ट्रा भी लगवा दे रहे हैं। अब आइए, अब बताइए f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या बनने जा रहा है, जल्दी बोलिए, अब बताइए, लेस देन, क्योंकि मैक्सिमम बनने जा रहा है ना, तो क्या होगा, जल्दी बोलिए, 192x क्यूब अपॉन क्या, जल्दी बोलिए, हो गया, ये आपने बना लिया, अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इन्होंने इनके ऑप्शन को देखिए तो बड़े होशियारी से इन्होंने क्या किया है, ये 1/2 और एफ लिख दिया है कि क्या आप वाकई डेफिनेट जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आइए पहले एक लाइन और कर दें, उसके बाद ये आंसर आने जा रहा है, f डैश x इज ग्रेटर देन आर, जोड़ो डिवाइड करिए, कितना आएगा जल्दी बताइए, 64x क्यूब लेस देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए, 96, बस हो गया। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए इसी लिमिट पर, क्यों भाई, इसी लिमिट पे करेंगे तो क्या ये वेरिएबल बचेगा, तो अरे f1 हो जाएगा माइनस f हाफ, ये कहां बचेगा, ये कहां बचेगा, अगर भाई यही लिमिट डायरेक्ट ले लेंगे, किसकी ली गई, fx की, थोड़ा सा होशियारी करके बस वो इनकी उसको कर लीजिए, बस हाफ से क्या 1 लिया है, इसका मतलब इसको 2 बार इंटीग्रेट करवाया है, एक हाफ से क्या, अगर हाफ से 1 ले लेंगे हम तो x तो गायब हो जाएगा ना, इसका मतलब हमें x मेंटेन करना है, और f हाफ आपको दिया है, कहीं भी हमने लिखा है, ये कहीं लिखा है ये, इसका मतलब कि हम इंटीग्रेट करने तो जा रहे हैं, कोई शक नहीं, हाफ भी यूज करेंगे और इसको हम x ही लिखेंगे, जिससे हमारा फंक्शन मेंटेन रहे। भाई ये नहीं मेंटेन रहेगा, हाँ अगले स्टेप में 1/2 कर देंगे इसी, जब ये डेरिवेटिव आ जाएगा अगली लिमिट ले लेंगे, हो गया आंसर, 2 बार इंटीग्रेट करवा लिया। अगर पहली बार में हम 1/2 चले जाएंगे तो हमारा f(x) कहां बचेगा। इन्होंने बहुत बेसिक चीज आपसे पूछ ली कि आप क्या जान रहे हो, और सारी चीजें इसलिए मैंने बेसिक पे ही फोकस किया, पूरी उसको आप लोग को जितनी क्लासें पढ़ाई सिर्फ बेसिक पे पढ़ाई, और आज तक आपने एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैं तरस गया कि आप एक क्वेश्चन तो कम से कम एनसीईआरटी का पूछ ले, जबकि एनसीईआरटी लिखी अच्छी गई, ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, और बिना पूछे वो मैं आगे नहीं बढ़ाऊं, देखिए लाइट भी गवाह इसकी। अब देखिए
या पहले से क्यों जरूर कुछ करो नहीं इसमें। बोलिए समझ में आया क्यों हाफ टू एक्स गए? क्योंकि इसको वेरिएबल तो मेंटेन करें, नहीं वो गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पे हम कहां जाएंगे? क्या कहीं और अपने घर से लेके आएंगे इसको हम? कोई ऐसा तो नहीं इंटीग्रेशन की मैंने दुकान खोल रखी है तो वहां से हम आपको दे देंगे। देखिए चलिए आगे बढ़े। बोलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये फंक्शन इन एक्स रहेगा, उसके बाद फिर लिमिट हाफ टू क्या कर देंगे 1, तो कांस्टेंट आ जाएगा। हम कर रहे हैं इसको पूरा, देखिए क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू देखिए इसकी वजह से कर रहे हैं। अब आइए जल्दी इसको इंटीग्रेट करिए, क्या हो जाएगा 64 बोलो x की पावर 4 लिमिट क्या हो जाएगी बाई 4, लिमिट क्या हो जाएगी जल्दी बोलिए हाफ टू x। क्यों भाई यही रहेगी ना, चेक करते रहिएगा। लेस देन आर इक्वल टू हाफ टू x, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या है, इसको भी हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, चलिए कर दे रहे हैं, साथ ही कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो fx। भाई ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो ये आपने fx लिख ही दिया और क्या लिख दिया हाफ टू x इज लेस देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए 96 x की पावर 4 बाई 4 और हाफ टू क्या x। जब x रिप्लेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 64 x की पावर 4 अपॉन 4 यानी मीन्स क्या 16 कर दे इसको। चलिए लिख के दिखा दे रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया 16 बोलो x की पावर 4, फिर माइनस टाइम बोलो 64 बाई 4 इंटू बोलो 1 बाई 2 की पावर 4 मीन्स क्या 16, 1 बाई 16। कोई डाउट? ये आपका यहां से कैंसिल हो गया। लेस देन आर इज इक्वल टू क्या बोलो एफ एक्स माइनस क्या एफ हाफ, उसको भी यूज कर लीजिए। एफ हाफ क्या दिया है, कुछ दिया कि 0 दिया है, 0, तो कोई झंझट ही नहीं रह गया। लेस देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए इसको, पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना 24, तो क्या हो जाएगा 24 x की पावर 4 माइनस टाइम फटाक से बोलिए 24 इंटू 1 बाई 2 की पावर क्या 4 यानी डायरेक्ट कर दें 16। कोई डाउट? ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, जो बच रहा बचने दीजिए। ये क्या हो गया बोलिए 0। अगले स्टेप में जो आप देखिए हम एफ ले आए, भाई फंक्शन एफ क्या होगा फंक्शन ही होगा, एक्स में आ गया। यही यहाँ पर एक चीज आपको स्टेप समझनी थी, लिमिट हमें हाफ टू 1 नहीं जा रहा था, पहले फंक्शन लेके आइए, वेरिएबल लेके आइए। अगर डायरेक्ट हम यही ले लेते तो फिर हमारा कांस्टेंट बन जाता है। अब लिमिट क्या ले लें हाफ टू 1 डायरेक्ट ले लें। तो अब यहाँ पर करने जा रहे हैं क्या, ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और हाफ टू 1 और ये 16 x की पावर 4, यहाँ कितना बचा है, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया ना 1। dx इज लेस देन आर इक्वल टू बोलो एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या बचा है ये हाफ टू 1। अब आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि फटाफट इंटीग्रेट करके बताइए, सेम वैल्यू लिखें और सही बताइएगा। 24 x की पावर 4 माइनस 3 बाई 2, ये यहाँ पे dx लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हाफ टू 1 लिख दे रहे हैं और ds। कुछ लोग इसको करें और कुछ लोग इसको करें, और हम इसको कर रहे हैं, हम बीच वाले कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, हम बीच वाले कर रहे हैं। जल्दी करके बताइए ये क्या हो जाएगा 16x की पावर 5 बाई 5, जल्दी करिए और माइनस x, जल्दी करिए। और फिर हम इसको कर ले रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो हम इसको करके यहीं पे लिख दे रहे हैं ये
हाफ टू हाफ टू 1, ये हमने कर लिया। एफ एक्स डी एक्स इसको हमने छोड़ दिया। ग्रेटर देन क्या आया, लेस देन क्या आया, फटाक से बोलिए। बाकी हमने आपको दे दिया करने के लिए। और सब लोग की वैल्यू सेम आनी चाहिए, किसी कुछ आ रही, किसी कुछ आ रही, किसी कुछ आ रही हो। जल्दी बोलिए क्या है वैल्यू। देखिए सुनिए, एक मिनट सुन लीजिएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ये 1 है, ये हाफ है, और जो यहाँ पे वैल्यू दी गई उसी हिसाब से दी गई, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी। सुन लीजिए पहले, ये मिला लीजिएगा क्या आ रहा है, हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। 16x की पावर 5/5 माइनस एक्स, यार तो जब 1 लिखेंगे तो 16/5 माइनस 1, और जब माइनस टाइम लिखेंगे, माइनस टाइम, तो ये क्या लिखेंगे, बोलिए, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई हाफ की पावर 4 16 यानी 1 आ गया, और माइनस क्या आ गया 1/2 यानी क्या आ गया हाफ। देखिए ये आया है कि नहीं आया है। चलिए वैल्यू क्या है, वैल्यू बोलिए, चलिए छोड़िए वैल्यू, यहां बोलिए क्या है, हम लिखेंगे इसको, बोलिए ऐसे ऐसे बोलिए, बहुत ज्यादा उसमें माथा पच्ची नहीं करनी है। और सही वैल्यू बोलिएगा भाई। और ये आपकी जिम्मेदारी पे हम बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी बन रही है, आपकी जिम्मेदारी पे वैल्यू जाएगी, ध्यान रखिएगा, हमारी जिम्मेदारी पे नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी पे वैल्यू हम भेज रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी यहां पर हम विड्रॉ कर लिए हैं। अब आप लोग कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, मतलब अरे बोर्ड में कैसे करेंगे, कंप्यूटर में कैसे करेंगे, क्या बाहर निकल के आएंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे पता नहीं, ये कौन सी बात होती है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे डाल रहे हैं हम, कि एग्जाम में करके आइए तो पता होना चाहिए। यानी बोर्ड में चाहे जो करा है, वीडियो में आपका डर लग रहा है कि वैल्यू कैसे भेजें हम। अगले दिन हम नाम सबका बोलेंगे, ये लोग वैल्यू बोली थी, और आपके घर वालों को सुनाएंगे, दिखाएंगे, देखिए लोग इतना आसान चीज आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, भेजेंगे, बताएंगे। हाँ बोलो, यहाँ क्या ही है 13/5, क्यों भाई, इधर वाली वैल्यू, ये इधर वाली वैल्यू क्या आई है 13/5, इस लिमिट के लिए कितने लोगों को आई है, हाथ उठाएं। चलिए अच्छा, मेजोरिटी है तो मान ले रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी में भी एरर कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी मेजोरिटी में भी एरर क्या होता है, कॉमन होता है। क्यों भाई 13/5 आई है, अरे हम 13/5 पूछ रहे हैं, उसको बताओ, नहीं आई है 13/5, नहीं आई भाई इनकी। ऐसा नहीं एक जन ने हाथ उठाया, इन लोगों ने उठाया तो सबने उठा दिया कि नहीं 13/5। पॉइंट में ना बोलिए आप, पॉइंट में आंसर, अच्छा 2.5 बोल दिए, कोई दिक्कत, पॉइंट में बोल दिए, कोई मसला नहीं। क्या है 2.5, क्यों भाई, हैं अभी तो 2.5 बोल रहे थे, कौन बोले थे, हम गलत सुने क्या, ये क्या बोले थे 2.5 2.1 है, बोलो भाई, हैं 2.1 आ रही, देखिए जल्दी बताइए, फिर हम लिखे आंसर, लिखे फिर चले, नहीं आ रही है 2 श्योर है, तो चलिए हम इधर मेजॉरिटी है 2.6 लिख रहे हैं भाई, क्या आ रही है 2.6, श्योर है ना, तो चलिए ये वैल्यू लिख दे रहे हैं 2.6। अब हम ये लिख रहे हैं भाई, ऐसा करिए कुछ आप लोग भी सीखिए, ये आपकी जिम्मेदारी पे वैल्यू हम भेज रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सारा जिम्मेदारी जो लेनी थी वो हमने आपको बता दिया कैसे करना है। अब ये कैलकुलेशन आप करिए। हाँ इसकी वैल्यू बताइए, इधर क्या आई है, इधर वैल्यू बोलिए फटाक से क्या है, अरे अभी एक इंटीग्रेट किए हैं, उधर वाला पकड़िए जल्दी से, जल्दी बताइए।
अरे डरो नहीं, बोलो भाई। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोल दो, हम लिख दे फटाक से। 2.6 तुम लोग भी आए पीछे। आयुषी 2.6 आई है ना ये वाली वैल्यू। चलो फिर हम इसी से वो कर रहा है। हाँ इधर बोलिए जल्दी, क्या ये dx लिख दे, जब तक dx नहीं लिखा है। जल्दी करो भाई, हम वो करके फिर निकले, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। 11th वाले कहे होंगे इस 12th वालों को ही पढ़ा रहे हैं। जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बाबा इतना टाइम लगाएंगे, इतने टाइम में तो 2 क्वेश्चन होने चाहिए। हाँ बोलिए। 3.9 कितने लोग आई? हर जाए जल्दी से। अच्छा आई है, चलिए हम 3. निवेदिता क्या आई है? 3.89। चलिए 3.9 हम लिख रहे हैं। अब आइए देखिए, समझिए अब हम कैसे आंसर को लिखने जा रहे हैं। यहां पर क्या लिखा गया है? स्मॉल m। यहां पर क्या लिखा गया है? कैपिटल M। और देखिए इसका आंसर वाकई सही है जो लिखा गया है। ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत छप गया, नहीं। आइए देखिए कैसे। यहां पर m लिखा गया है, m इस साइन से अटैच है, यानी m क्या है? लेस देन। इसकी वैल्यू नहीं पूछिए, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन को गलत बता दिया, क्वेश्चन गलत बता दिया, कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, उन्होंने इसको ध्यान दिया, इसको नहीं ध्यान दिया, स्मॉल m को। और पॉसिबल वैल्यूज पूछिए, और उसका मतलब क्या हुआ? ये m इससे क्या है? अटैच है, यानी क्या? लेस देन आर इक्वल टू 2.6, यानी इससे लेस वैल्यू ली जाएगी। आइए कहां देखिए, 2.6 से लेस, ये 2.6 से लेस नहीं है ना भाई? 2.6 से लेस ये है, 2.6 से लेस ये है। अब कैपिटल M भी फाइनल करिए, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन आ गया। कैपिटल M क्या है? ये हो रहा है। कैपिटल M क्या है? ग्रेटर देन 3.9 और इक्वल टू। देखिए समझिए, ग्रेटर देन 3.9 और इक्वल टू, तो 3.9 के बराबर नहीं, ये नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। आइए, जब ये n स्मॉल m सही था, ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या? ये भी नहीं होगा। यहाँ तो ये सही है, लेकिन m की वैल्यू 13 ले ली गई, क्योंकि वो वैल्यू नहीं सही है। आइए ये सही है, ये सही है। अरे लेस देन इक्वल टू क्या है? ये सही है, लेकिन m क्या है? ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या? 3.9। इसका मतलब यही आंसर सही है। मतलब आंसर भी बड़ा खूबसूरत लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने आंसर लिखने में जो है एक अपनी बढ़िया चीज अटैच कर दी। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, ये आंसर सही है कि नहीं सही है? मैंने आपसे कहा, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा ये आंसर सही है। बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गलत साबित किया था लोगों ने, कहा नहीं ये क्वेश्चन ही गलत छप गया है। और चलिए अब कल एक एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव्स भी लेते रहिएगा, उसका जो क्वेश्चन छूटा है, और 2-4 क्वेश्चन अभी हम और लेंगे। बाकी आप लगा के आइएगा, ठीक है? जो फसल से पूछिए। Yeah.